की खट्टी मीठी चटनी किस तरीके से तैयार होती है, इसका टेस्ट किस तरीके से डेवलप होके आपके कस्टमर के मुंह लगेगा, मैं चॉपर में डाल दें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से आप कहेंगे भाई मैंने कोई चीज बनाई है, कोई मुश्किल काम ही नहीं है भाई। ये रेशेदार चटनी बनने लगी है इंशाल्लाह, आप कहेंगे कोई चीज तैयार हुई है। आगे इसके अंदर शामिल कर लूँगा, शामिल करके अच्छे तरीके से मिक्स कर रहे हैं। मिक्स कर दिया आपने, इसको मैं इसमें डालने लगा हूँ ठंडा होने के करने के लिए। ये देखें क्या ही बात है, क्या ही कहने। अगर आप इससे ज्यादा थिक करके उतारेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। जितनी दुनिया से मुझे मोहब्बतें मिल रही हैं, इस प्लेटफॉर्म को मोहब्बतें मिल रही हैं, आप तमाम को मेरा सलाम पहुंचे। आप तमाम लोगों की सपोर्ट का शुक्रिया। अब ये आप पे है, आप माजी को भूलना चाहते हैं, अपने हाल और मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहते हैं, हम आपको आइडिया दे रहे हैं। अगर आप माजी को याद कर कर बैठे रहेंगे, ये आपके इख्तियार में है। आप माजी को भूलना है या याद रखना है। याद रखेंगे आपके साथ टेंशनें बंधी रहेंगी, भूल करके आगे कारोबार करेंगे, रिज़्क़ के हलाल अपने बच्चों को अपनी फैमिली को खिलाएंगे तो आप कामयाब हो सकते हैं। वेरी सिंपल फार्मूला, टेंशन ही कोई नहीं। कुकिंग को मजीद मैंने आसान करने लगा हूं आने वाले दिनों में इंशाल्लाह। अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो अनाड़ी से अनाड़ी मेरा माँ बहन भाई बेटा बच्चा बड़ा छोटा जो सुन रहा है पूरी दुनिया में, वो कर सकता है। जो मुझे कॉल्स आ जाती हैं उन बच्चियों की जिनकी न्यू शादी हुई है, वो कहती हैं आप लोगों की वजह से बाबा जी हमारी ससुराल में इज्जत बन गई है, अल्लाह ताला ने बनाई है। मैं सिर्फ एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ आ जाए। आम की खट्टी मीठी चटनी किस तरीके से तैयार होती है, इसका टेस्ट किस तरीके से डेवलप होके आपके कस्टमर के मुंह लगेगा, मैं कंप्लीट गाइड करने वाला हूं। आपने करना क्या है, 1 किलो आम ले लेने हैं और उनको ये देखें इस तरह इनको 1 किलो आम को छील लें इस तरीके से। मैं कच्चे आम मैं 1 किलो कलमी कोई भी नस्ल ले लें, दुशेरी ले लें, सिदड़ी ले लें, कोई भी ले लें। मैं इनको छील लूँ 1 किलो को, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। 1 किलो आम लिया, हमारे पास 1 kg आम पूरा था, 300 ग्राम वेस्ट निकल गई। अब आपकी बेस बची है 700 ग्राम। ये 700 ग्राम को हम बेस बना के हम चलेंगे, फिर तुम 1000 ग्राम नु बढ़ा के नहीं चलोगे। बात को समझा करें, फार्मूले को, टेक्निकल चीजें जो मैं आपको कोशिश करता हूँ डिटेल से बता दूं। फिर भी तो बाबा कितने भूल जावे तो मैं आपसे माजरत खा हूं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि हर चीज पर्दे के पीछे वाली आप लोगों से शेयर हो जाए। 700 ग्राम ये मेरे पास इसका मटीरियल बच गया, 300 ग्राम वेस्ट निकल के साइड पे कर दें। चॉपर ले लें, चॉपर में डाल दें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से। आप कहेंगे भाई मैंने कोई चीज बनाई है, आप सर्च किया करें, देखा करें, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ किसने क्या सिखाया, लेकिन आप देखें तवज्जो से देखें। इसको बंद कर दें, चॉप कर लें। ये चॉप हो गया। कितने किया? ये मैंने तकरीबन 10 से 15 सेकंड किया, इस कंडीशन में आ गया। अब इसका क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। ये लें, जिसके साथ का पैन ले लें, इसके अंदर ये जो मैंने इसको चॉप किया है इसके अंदर शामिल कर दें। कोई मुश्किल काम ही नहीं है भाई, ये रेशेदार चटनी बनने लगी है इंशाल्लाह। आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार हुई है। ये इसके अंदर मैं अच्छे तरीके से साफ कर लूँ, फिर मैं मिलता हूँ। ये लें जी 700 ग्राम पल्प, ये इसका आम का जो मैंने चॉप किया, 700 ग्राम शुगर शामिल कर दें और कोई शय नहीं पानी, बस इसको फिलहाल और कुछ नहीं शामिल करना। फ्लेम को ऑन कर लें, लो फ्लेम, ये हाई है, मीडियम है, यह लो है। लो फ्लेम पे इसको 20 मिनट के लिए छोड़ दें। पानी सिरका ये अभी नहीं डालना कुछ भी इसके अंदर, ठीक है। अब 20 मिनट के बाद इसकी क्या कंडीशन होगी, आप मेरे साथ रहेंगे। मैं इसको मिक्स कर दूँ अच्छे तरीके से। ये देखिए मिक्स करके, ये देखिए क्या ही बात है, खुशबुएं, रेशेदार चटनियाँ, खट्टी मिठियाँ रेशेदार चटनियाँ बाबा फूड RR से तो मिल जाएंगियाँ। ये लो ले जी 20 मिनट हो गए स्लो फ्लेम पे पकते हुए, इस कंडीशन में ही आ गया। ये देखें इस कंडीशन में ही आ गई है। अब इस टाइम पे आके छुरी मैंने अपने साथ रख ली इसके साथ की, अगर साइडों पे लगती रही तो मैं इसको साफ करके इसके बीच में इस तरह डालता रहा साफ करके, ठीक है। आपने ऐसे करना है।
1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर इस टाइम शामिल करते हैं। 1/4 टीस्पून, मकसद है कि टीस्पून का चौथा हिस्सा नमक, इतना सा ही जाएगा बस इसमें। ये चुटकी है, एक चुटकी ये शामिल कर दें, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। इसको ऐसे मिक्स कर लें और इस टाइम पे आके ये मेरे पास, आप इलायची का ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये जो है ना, ये एसेंस है, मैं बाज़ार से ये इस लिक्विड फॉर्म में एसेंस मिल जाता है, 80 रुपये की ये शीशी मिल जाती है। ये 1/2 टेबल स्पून, ये देखें, ये 1/2 टेबल स्पून इसका ये शामिल कर दें, बहुत प्यारा टेस्ट लेके आएगी। और इसको 5 से 7 मिनट पकने दें। 5 से 7 मिनट के बाद इसकी क्या कंडीशन होगी, इसमें क्या शामिल करना है, आप मेरे साथ रहेंगे। कलवंजी 1/2 टीस्पून जार में शामिल कर दें, 1/2 टीस्पून, उससे भी कम ही है लेकिन 1/2 टीस्पून, बस इतने ही। अजवैन 1/2 टीस्पून शामिल कर दें। मेथी दाना 1/2 टीस्पून शामिल कर दें। सौंफ 1 टीस्पून शामिल कर दें। ज़ीरा 1 टीस्पून शामिल कर दें। ये 5 मसाले हो गए, इसमें शामिल कर दें। सोडियम बेंजोवेट, अगर आप कारोबार करना चाहते हैं चटनी का, सोडियम बेंजोवेट। अगर आप घर में इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिनको सोडियम बेंजोवेट नहीं मिल रहा, तो वो सिरका डालेंगे इस टाइम पे आके 3 टेबल स्पून। ये सोडियम बेंजोवेट, ये इतना सा, चुटकी, आधी चुटकी सोडियम बेंजोवेट शामिल कर दें। इसको अब आपने क्या करना है, इसका पाउडर बना लें। मैं पाउडर बना लूं, फिर मैं आपसे मिलता हूं। ये जो हमने ग्राइंड किए मसाले, इस टाइम पे आगे इसके अंदर शामिल करते हैं। शामिल करके अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। मिक्स कर दिया आपने। इस टाइम पे आके सफ़ेद ज़ीरा है मेरे पास, ये 1/2 टीस्पून, थोड़ा सा इसके अंदर बस ये शामिल कर दें, थोड़ा सा, जितना आप पसंद करते हैं, ये साबित ही रहेगा इसमें, बस ये शामिल कर दें। ये शामिल कर दिया। चलिए, और इस टाइम पे आके इसके अंदर जो है ना, ये काला नमक, 1 चुटकी काला नमक शामिल करते हैं। इसको इस तरह मिक्स कर दें और फ्लेम को बंद कर दें। कमाल की चटनी। अगर आप इस कंडीशन में उतारेंगे तो ठंडा होने के बाद भी इसने थिक होना है, ये बात ध्यान में रहे। अगर आप इससे ज़्यादा मज़ीद थिक करके उतारेंगे तो फिर ये अच्छी नहीं लगेगी, मेरी बात ध्यान में रहे आपके। इसको 5 से 7 मिनट जब आप रखेंगे तो ये थिकनेस की तरफ चली जाएगी। चलें, और ये इस कंडीशन में आ गई है। बस इस कंडीशन में आपने इसको उतार लेना है। इसको मैं इसमें डालने लगा हूँ ठंडा होने के करने के लिए। ये देखें, क्या ही बात है, क्या ही कहने। अगर आप इससे ज़्यादा थिक करके उतारेंगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी, वो अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि 5 से 7 मिनट गुजरने के बाद इसने मज़ीद थिक होना है। ये बात आपके जहन में रहे। ठंडा होने के बाद यूज होगी। हाँ, ठंडा होने के बाद ये इस्तेमाल होगी और ये ख़राब नहीं होगी। फ्रिज में रखें, फ्रिज से बाहर रखें, जहाँ पे आपका दिल करे रखें। किस चीज़ में डाल के रखें? जार में, शीशे के जार, इस तरह के साथ का शीशे का जार ले लें, उसमें डाल लें। लेकिन पानी का इस्तेमाल मैंने देखे पूरे प्रोसेस में नहीं किया। पानी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए आपके जार में, या फ्रेश धुला हुआ होता है वो खुश्क नहीं होता, उसमें आप डालते हैं तो वो ख़राब हो जाती है। ठंडा होने के बाद इसको आधा घंटा लगे, 40 मिनट लगे, ठंडा होने के बाद इसकी थिकनेस जो है ना, अभी देखें इस कंडीशन में है। ये देखें, ये देखें इस कंडीशन में। मजीद जब ये ठंडी होगी तो ये और थिक हो जाएगी थोड़ी सी, जिस तरह की हमें चाहिए, जिस तरह की मार्केट से आपको मिलती है उस तरह की ये बन जाएगी। कमाल का टेस्ट, कमाल का इसकी खुशबू आ रही है, कमाल का फ्लेवर इसका आ रहा है। आप घर में बनाएं, कारोबार करें, जिस तरह आपका दिल चाहे करें, लेकिन ठंडा इसको लाजमी कीजिएगा। मैं 12 दफ़ा कह रहा हूँ। मैं रेसिपी कंप्लीट करने लगा हूँ। इसको तकरीबन ये 25 से 30 मिनट लगेंगे रूम टेम्परेचर पे। जब ये आ जाएगा उसके बाद आप इसको जार में रखें। आपका दिल चाहे फ्रिज में रखें, आपका दिल चाहे बाहर रखें। सोडियम बेंजोवेट इसमें शामिल है, ये ख़राब नहीं होगा। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, काइंडली मुझे दुनिया में जहां देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, जहां तक मेरी आवाज़ जा रही है, मुझे पसंद किया जा रहा है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें। जब आप बेल आइकन के बटन को दबाएंगे तो मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाएगा। फेसबुक पे हमारा पेज है, उसको लाइक किया करें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो किया करें। दुआओं में याद रखा करें। आप लोगों की सपोर्ट का शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।